केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकसित जी राम जी कानून से 100 दिन के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मिलेगी। मैं आज आरोप लगा रहा हूं, राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आपने अधिकार दिया था लेकिन केवल कागजी अधिकार। उन्होंने कहा कि मनरेगा से 10 करोड़ संपत्तियां बनी, उनमें से 8.5 करोड़ हमने बनाई। तो हमारे साथ अनुज यादव हमारे सहयोगी संवाददाता जुड़ गए हैं इसी पर और ज्यादा बात करने के लिए। अनुज, बड़ी बात कही है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। तो एक बड़ा जो है इसे कह सकते हैं कि एक बड़ा फेरबदल, एक अच्छी खबर। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बार बार इस बात को कहा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर कांग्रेस और बाकी विपक्षी दल लगातार भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और ज्यादा मजबूत करने वाला ये नया कानून है और पहले से ज्यादा, मनरेगा से ज्यादा इसको मजबूत बनाया गया है, उससे ज्यादा रोजगार के दिन हैं वो इसमें बढ़ाए गए हैं। तो कुल मिलाकर हम पिछले कई महीनों की बात करें तो कांग्रेस इस नए कानून को लेकर देश भर के अंदर, अपने अपने राज्यों के अंदर इस कानून के बारे में जो है वो बता रहे हैं कि ये मनरेगा को कमजोर करने वाला कानून है। लेकिन इसी बात को लेकर बार बार केंद्र सरकार, मोदी सरकार और खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान मीडिया के सामने आते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं कि ये कानून को और पहले से ज्यादा मजबूत किया गया है। जो गांधी जी का विचार था, ग्रामीण विकास की बात जो करते थे, उसी के रास्ते पर आगे चलते हुए इसको और ज्यादा मजबूत किया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले तो 100 दिन की गारंटी थी और 100 दिन में भी लोगों को सिर्फ गड्ढे भरने का काम दिया जाता था, वो भी पूरी तरीके से नहीं मिलता था। अभी तो 125 दिन इसमें पहले से ज्यादा बढ़ाए गए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस ने तो इस मनरेगा योजना को सिर्फ कागजों पर चलाया था। ये बात शिवराज सिंह चौहान ने आज कही। उन्होंने कहा कि गड्ढे भरने से आगे ये योजना कभी बढ़ ही नहीं पाई थी। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस चाहती तो बेरोजगारी भत्ता इस योजना के अंदर क्यों नहीं जोड़ा गया था। अब जो है केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने, अगर 15 दिन के अंदर अंदर रोजगार नहीं मिलेगा श्रमिकों को तो बेरोजगारी भत्ते की गारंटी दी जाएगी। ये एक सबसे बड़ी बात है। और एक बात उन्होंने और कहा कि कांग्रेस इस बात को लेकर भ्रम फैला रही है पूरे देश के अंदर कि 10 करोड़ जो संपत्तियां हैं वो कांग्रेस ने बनाई थी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ठीक है, मनरेगा योजना के तहत 10 करोड़ संपत्तियां तो बनाई यूपीए सरकार ने, लेकिन उसमें से 8.5 करोड़ तो मोदी सरकार में बनी है। उन्होंने तो सिर्फ 2-2.5 करोड़ जो लाख संपत्तियां हैं वो ही बनाई थी। दूसरी बात उन्होंने कही कि 9 लाख करोड़ रुपए मोदी सरकार ने मनरेगा के अंदर भी जो खर्च किया है पिछले वर्षों में, वो 9 लाख करोड़ रुपए खर्च किया है, जबकि कांग्रेस ने और या उनकी यूपीए सरकार ने तो सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए थे। तो कुल मिलाकर इस बात को आज एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने देश की जनता के सामने रखा है कि विकसित भारत जी राम जी योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली है। और उन्होंने अलग अलग जो मुद्दे हैं उन पर इस बात को कहा कि राहुल गांधी और उनकी जो सोशल मीडिया टीम है वो AI के माध्यम से फर्जी लोगों को खड़ा करके जो है वो भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में श्रमिक लोग परेशान हैं तो वो सही लोगों को सामने क्यों नहीं लाते। भ्रम की स्थिति ये है जबकि 100 दिन के बजाय 125 दिन का रोजगार मिलेगा। फिर भी ये कहा जा रहा है कि राज्यों पर ज्यादा बोझ पड़ेगा। तो कभी ये कहा जा रहा है कि फसल होगी तो उस दौरान रोजगार नहीं मिलेगा, कभी पंचायतों की बात कही जा रही है वो कमजोर हो जाएंगी। इस तरह की स्थिति, जबकि फैक्ट्स कुछ और हैं लेकिन भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। ऐसे में विकसित भारत जी राम जी किस तरह से लोगों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए सहयोगी हो सकता है, उनके विकास में सहायक हो सकता है, ये बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो विपक्षी दल हैं कांग्रेस सहित, उन्होंने एक आरोप लगाया और उस आरोप का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आरोप ये है कि इसमें पंचायतों के अधिकार छीने जा रहे हैं, पंचायतों को कमजोर किया जा रहा है। लेकिन इस बात को साफ तौर पर, उस बात का खंडन करते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि नए कानून से, विकसित भारत जी राम जी कानून से पंचायतें पहले से ज्यादा मजबूत होंगी। अब ये दिल्ली से बात नहीं थोपी जाएगी कि उनके ग्रामीण इलाकों के अंदर क्या इस नई योजना के अंदर काम होगा। ये योजनाएं
जो है पंचायतें बनाएंगी, ग्राम पंचायतें बनाएंगी। तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप खुद इस बात का विश्लेषण कीजिए कि ग्राम पंचायतें कमजोर होंगी या मजबूत होंगी, क्योंकि अब उस इलाके के अंदर क्या काम होगा, उस इलाके के श्रमिक क्या काम करेंगे, वो वहां की पंचायतें तय करेंगी। ये एक सबसे बड़ी बात उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कही। और उन्होंने बार बार इस बात को कहा है कि कम से कम अगर कांग्रेस इस बात को कह रही है कि इस कानून पहले से ज्यादा मनरेगा को कमजोर करेगा, ग्राम पंचायतों के अधिकार छीनेगा, तो कम से कम वो एआई का फिर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? वो सही लोगों को सामने लेकर क्यों नहीं आते? जो इस योजना से श्रमिक जो हैं, जो इस योजना को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या इसकी खामियां गिना रहे हैं, तो उनको लेकर सामने आए। खाली एआई से फर्जी वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया में एक भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस और उनके साथी राजनीतिक दल कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कई बड़ी बातें केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। पीएम मोदी के नेतृत्व में 25 करोड़ लोग जो है गरीबी से बाहर आए, ये भी बताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सोशल मीडिया और एआई के जरिए झूठ फैला रही है, देश को भ्रमित करने का लगातार प्रयास कर रही है। और विकसित भारत जी राम जी जो कानून है, इससे 100 के बजाय 125 दिन के काम की गारंटी मजदूरों को मिलेगी, जो कि उनकी आर्थिक स्थिति में कहीं ना कहीं और ज्यादा सहायक होगी और ज्यादा सुधार लेकर आएगी। जी अनुज। हाँ, देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही बात तो यही है कि जिस तरीके से मोदी सरकार इस नए कानून को लेकर आई है, इस कानून से जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो और ज्यादा मजबूत होगी। सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि जो पलायन अभी तक रुकता था, पलायन करने के लिए लोग जो हैं दूसरे राज्यों में जाते थे, गांवों को छोड़ना पड़ता था, अब उन्हीं के गांव में लोगों को काम मिलेगा। और दूसरी एक सबसे बड़ी बात देखिए, पहले क्या होता था, किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे उनके इलाकों के अंदर। क्यों? क्योंकि मजदूर चले जाते थे दूसरे राज्यों के अंदर मजदूरी करने के लिए। लेकिन अब इस नई योजना से क्या होगा कि 125 दिन तो सरकार काम देगी और बाकी जो दिन होंगे उसमें 60 दिन का एक ऐसा पीरियड होगा जिसमें फसलों की कटाई और बुआई का समय होता है, जब किसानों को मजदूरों की जरूरत होती है। ऐसे में उन्हें स्थानीय तौर पर उन्हीं के गांव में, गांव के आसपास ही उनको रोजगार मिलेगा। तो इस योजना को इस तरीके से पहले से ज्यादा मजबूत बनाया गया है कि इसमें काम के दिन भी पहले से ज्यादा बढ़ें और पलायन की जो एक बहुत बड़ी समस्या थी वो समस्या भी रुक जाएगी। और सबसे बड़ी बात होगी कि इसमें जो महिलाएं हैं, महिलाओं को ज्यादा काम मिलेगा, महिलाएं ज्यादा मजबूत होंगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जो ग्राम पंचायतें योजना बनाएंगी उसमें पक्के निर्माण होंगे, संपत्तियां बनेगी। इसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि मान लीजिए कि किसी को खेत से लेके गांव तक सड़क बनानी है, तो वो सड़क बनेगी, ग्राम पंचायत उसका फैसला करेगी और उसमें मजदूरों की जो है उसमें सहभागिता होगी, उनको काम मिलेगा। आप मान लीजिए उस इलाके के अंदर, हम जानते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत आजकल गांव के अंदर पानी की बड़ी बड़ी टंकियां बनाई जा रही हैं। अगर उसका टंकी का निर्माण होगा तो वहीं पे लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कुल मिलाकर जो एक पक्के निर्माण होंगे, गांवों की संपत्तियां बनेंगी। और जो 40 और 60 के रेशियो की जो बात विपक्षी दल उठा रहे हैं कि इसमें राज्यों के ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है, उसकी सबसे बड़ी बात यही है कि 40% पैसा जो राज्यों को खर्च करना होगा वो राज्यों का निवेश होगा। एक सबसे बड़ी बात यह है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस योजना के अंदर जवाबदेही और जिम्मेदारी दोनों ये भी तय की गई हैं। अब सिर्फ केंद्र सरकार पे आरोप नहीं लगाया जा सकेगा कि मनरेगा योजना के अंदर केंद्र सरकार पैसा नहीं देती, या विकसित भारत जी राम जी योजना जो नया कानून बनेगा, नई योजना आई है, इसमें केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, क्योंकि अब जिम्मेदारी राज्यों की भी है। और जब राज्यों की जिम्मेदारी भी होगी तो निश्चित तौर पर जो पैसा जो लाभार्थियों के पास जाना चाहिए वो पैसा वहीं जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। और हम जानते हैं कि मनरेगा के अंदर बड़ी बड़ी मीडिया की सुर्खियों में ये बात आती थी कि मनरेगा के अंदर जो विधायक के पीए हैं, सरपंच के जो लोग हैं, वो लोग उसमें शामिल हो जाते थे और भ्रष्टाचार के बड़े बड़े मामले आते थे। जो सही में मजदूर है, जो श्रमिक है, उसका योजना में नाम नहीं होता था। तो इस तरह की जो पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, इस नए योजना के अंदर, नए कानून के अंदर पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा करेंगी मजदूरों की, ताकि उसका पैसा उसी के पास जाए। दूसरा है डिजिटल भुगतान होगा।
जो श्रमिक इस योजना का लाभार्थी होगा कहीं ना उसके कहीं अकाउंट में देखिए सीधा पैसा पारदर्शिता जाएगा। आएगी, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा और साथ ही साथ सीधे मजदूर को उसका पैसा मिलेगा। बिचौलिया व्यवस्था पर कहीं ना कहीं आघात होगा और कहीं ना कहीं मजदूर के हितों को और भी ध्यान में रखते हुए ये विकसित भारत जी राम जी कानून बनाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए टीटी न्यूज़।